पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 5 कूलाम आवेश के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, 5 कूलाम का आवेश है बेटा, एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखे हुए हैं और एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनके बीच की क्या निकालनी है, हमें इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा निकालना है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। तो जो भी बच्चे लाइव हैं वो बच्चे कमेंट करेंगे आंसर को और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। देखिए बेटा, हमारे पास दो आवेश हैं। कितने आवेश हैं बेटा? दो आवेश हैं, दोनों आवेश विपरीत है, यानी इस तरीके से एक यहाँ पे रखा हुआ है बेटा प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कितना रखा है बेटा? माइनस क्यू है। दो आवेश हो गए हमारे पास। अब हमारे पास बेटा देखिए यहाँ पे डी बराबर आपको कितना, आप या तो ये मान लीजिए इनके बीच की दूरी मान लीजिए आप 2l, कितनी मान लीजिए बेटा? 2l मान लीजिए। ठीक है, अब 2l बराबर आपको कितना दे रखा है? 2l बराबर आपको दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 5 सेंटीमीटर दे रखा। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा बेटा 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ओके, ये हमारा मीटर में चेंज हो गया है। अब देखिए बेटा, क्यू बराबर हमको दे रखा है कितना? 5 कूलाम दे रखा। क्यू बराबर कितना दे रखा हमको? 5 कूलाम दे रखा। और पी बराबर बेटा फार्मूला होता है हमारे पास 2QL, ये होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2L इंटू बेटा क्यू हो जाएगा। 2L की वैल्यू हमारे पास है बेटा 10 की घात माइनस 2 और इंटू में 5, इंटू क्यू की वैल्यू भी कितनी है बेटा? 5। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5 25 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, इसको हम लिख देते हैं 25 गुणे 10 की घात माइनस 2, ये हो जाएगा बेटा मीटर मीटर कूलाम, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा मीटर कूलाम। ठीक है, मीटर कूलाम, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलाम मीटर। तो ये बेटा हमारा निकल आया क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो यानी विकल्प नंबर हमारा बेटा ए विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया गया है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को दो 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा की गणना कीजिए बेटा। तो हमें क्या दे रखा है? 100 माइक्रोफैरड का संधारित्र है बेटा और उसको आवेशित करने में 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो कितनी ऊर्जा उससे निर्गित होगी वो हमको यहाँ पे बताना है। तो जो भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है सी बराबर कितना दे रखा है बेटा? सी बराबर दे रखा है हमको 100 माइक्रोफैरड दे रखा है। इसको फैरड में चेंज करेंगे बेटा तो 100 गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 हो गया। ठीक, अब देखिए बेटा, यहाँ से हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं सी बराबर 10 की घात, ये सॉरी सॉरी माइक्रोफैरड 6 होगा तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 4 फैरड, हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ पे बी बराबर हमें कितना दे रखा है? बी बराबर हमें दे रखा है बेटा 10 वोल्ट। बी बराबर कितना दे रखा है हमको? बी बराबर हमको दे रखा है बेटा 10 वोल्ट दे रखा है, लिख लीजिए यहाँ पे बी बराबर 10 वोल्ट। अब हमको निकालनी है उसमें संचित ऊर्जा, यानी कि हमें संचित ऊर्जा यू निकालनी है बेटा। तो यू बराबर होता है 1/2 CB स्क्वायर होता है, 1/2 CB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास है बेटा 10 की घात माइनस 4 इंटू बी की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 को लिखेंगे हम लोग 0.5 इंटू ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 4 इंटू 10 और 10 गुणा करेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 0.5 गुणा हो जाएगा 10⁻²। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा जूल में। तो आप सभी देख सकते हो हमारा विकल्प नंबर सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप बच्चों पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया गया है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है बेटा। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखते हैं तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक बताना बेटा। ठीक है, यानी जब हम वायु में रखते हैं तो बेटा 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एफ बराबर हो जाएगा बेटा 80 न्यूटन। ठीक है, एफ बराबर कितना हो गया 80 न्यूटन। दूरी बेटा आर है और क्यू है, ये दोनों हमारी बराबर बराबर है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q²/R²। ठीक है बेटा, अब Q² हमने इसलिए कर दिया बेटा Q1 Q2 होता है, लेकिन अब बेस बराबर है तो हमारा केवल Q² ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हमें दे रखी 80, तो ये हो गया 80 बराबर हो जाएगा बेटा 1/4πε0, ये हो गया Q²/R²। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ओके, अब बोल रहा है कि बेटा परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रख देते हैं। के परावैद्युतांक है हमारा, ये हमारा क्या है बेटा परावैद्युतांक है। तब एफ डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा एफ डैश हो जाएगा बल, और एफ डैश बराबर दे रखा 8 न्यूटन। ठीक है, कितना दे रखा 8 न्यूटन दे रखा। तो हम लोग रखेंगे इसको 8 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, वायु के लिए 1 होता है, और ये हो जाएगा Q²/R²। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करें, हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको रखेंगे ऊपर। ये हो जाएगा बेटा 80/8 बराबर हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये आएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q²/R²। अपान में हो जाएगा बेटा 1/4πε0 के, और Q² में R²। देखिए बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये 4π से ये कटे, केवल के बचा। के हमारा कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, इसको काट देंगे बेटा कितना बचेगा 10। तो देखिए बेटा के बराबर हमारा कितना आ गया बेटा 10 निकल के आया। ठीक है, यानी कि हमारा विकल्प नंबर सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। परावैद्युतांक का जो मान होगा वो बेटा कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। ओके, आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है बेटा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर हो, आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो आप बेटा बताइए, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। क्वेश्चन है कि कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर चलकर इलेक्ट्रोड पर 10⁻7, बेटा ये 10⁻7 लिखा हुआ है। ठीक है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोड के बीच व्यवहांतर ज्ञात कीजिए, और हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये वैल्यू हमको दे रखी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना इलेक्ट्रोड के बीच व्यवहांतर जो है बेटा बी है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना, ठीक है, माना इलेक्ट्रोडों के बीच व्यवहांतर व्यवहांतर हमने मान लिया बेटा कितना है बी है। ठीक है, बी वोल्ट होता है। तो इससे त्वरित गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो के बराबर बेटा हो जाएगा कितना 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा के बराबर हमारे पास एक क्यूबी भी होता है, तो इसके बराबर हमारा हो जाएगा बेटा क्यूबी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए बी बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा mv²। अपॉन में बेटा कितना रहेगा 2, और ये आ जाएगा अपॉन में क्यू। अब देखिए बेटा हमको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। देखिए m बराबर आपको दे रखा, द्रव्यमान आपको दे रखा कितना 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है हमारे पास। Q बराबर हमारे पास दिया गया, यानी 1 कूलाम आवेश है, यानी 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और वेग हमको दे रखा है बेटा बी बराबर दे रखा
7 दे रखा हमको, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो b बराबर देखिए हो जाएगा, m की वैल्यू है 9.1 गुणे हो जाएगा बेटा 10 की घात माइनस का 31, ओके, इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 10 की घात 7, तो हम लिखेंगे 10 की घात 7 का हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में रहेगा बेटा 2, और क्यू की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो गया, ओके। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हो गया 9.1 इंटू हो जाएगा 10 की घात माइनस 31 इंटू हो जाएगा 10 की घात 14, 7 का गुणा करें 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुणे ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 10 की घात माइनस का 19, इसको ऊपर लेके जाइए आप, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 991/32, ओके। गुणा में कितना हो जाएगा बेटा 10 की घात माइनस 31 हो गया, इंटू ये जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा 33, कितना हो जाएगा बेटा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 91 में हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे कितने का बेटा 32 का, तो ये हमारे पास आएगा कितना 2.843 इंटू हो जाएगा बेटा 10 की घात 2, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 284.3 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन दिया गया है कि 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें वैल्यू जो दे रखी हैं वो वैल्यू हमको दे रखी है, देखिए बेटा एक तो ये हमको दे रखी है डी बराबर हमें कितना दे रखा है बेटा, डी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 50, तो हम पे लिख लेते हैं डी बराबर हमें दे रखा है बेटा 50 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा बेटा कितना 50 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो गया, ठीक है। लेमडा बराबर हमको दे रखा है बेटा तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी है कितनी 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, ओके। तो हम लोग इसमें लेमडा बराबर लिख लेंगे इसको 6000 इंटू हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर, ओके, इतना हो गया। अब देखिए बेटा हमें निकालनी है विभेदन सीमा, क्या निकालनी है बेटा विभेदन सीमा। अब देखिए बेटा विभेदन सीमा बराबर होता है, विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लेमडा अपॉन डी, ये बेटा हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.22, लेमडा की वैल्यू है बेटा 6000 इंटू 10 की घात माइनस 2, अपॉन में बेटा रहेगा कितना 50 गुणा 10 की घात माइनस का 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा, पहले तो एक जीरो से बेटा एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटा कितना बचेगा हमारे पास 1.22 गुणा 6 बचेगा, इंटू में ये हो जाएगा बेटा 10 की घात 2, और ये ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 की घात 2 इंटू 10 की घात हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अपॉन में बेटा बचेगा 5, कितना बचेगा अपॉन में, अपॉन में रहेगा बेटा 5 रहेगा। अब देखिए इसको हम लोग 1.22 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 7.32 हो जाएगा, अपॉन 5 इंटू में बचेगा बेटा 10 की घात माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। अब इसका 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1.464 गुणा हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 रेडियन इसका मात्रक होता है बेटा, रेडियन क्या होता है इसका मात्रक होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो विभेदन विभेदन सीमा बराबर बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 रेडियन, लगभग में हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष एक चौथाई रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, क्या क्या वैल्यू हमको दे रखी हैं उनको पहले आप सभी समझ लीजिए। देखिए, वायु में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, ठीक है, और हमको यहाँ पे ए एन जी और ए एन डब्ल्यू, यानी कि ए एन जी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, ये वैल्यू हमको दी गई है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब बोल रहा है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, जल में डुबा दें बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वायु में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे वायु में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण बेटा। ठीक है, उत्पन्न विचलन कोण कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा एम बराबर हो जाएगा बेटा, फार्मूला होता है हमारे पास ए एन जी हो जाएगा, क्योंकि वायु में है, माइनस का 1 करेंगे और कोण हमारे पास होता है ए। ओके, अब इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 3/2, तो हम यहाँ पे रखते हैं बेटा 3/2 -1 हो जाएगा, और ए को हम लोग ए ही रखते हैं यहाँ पे, ये माइनस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/2 ए, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 ई। तो ये बेटा हमारे पास डेल्टा एम निकल आया, कब, जब वायु में था बेटा तब। ओके, अब बोल रहा है बेटा जल में डुबोने पर उत्पन्न विचलन कोण, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना जल में डुबोने पर उत्पन्न विचलन बेटा। ठीक है, उत्पन्न विचलन कितना हो जाएगा, डेल्टा एम डैश दे देते हैं हम इसको, क्या दे दिया हमने, डेल्टा एम डैश दे दिया। अब देखिए जब जल में डुबोएंगे हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डब्लू एन जी, क्या हो जाएगा बेटा, डब्लू एन जी माइनस हो जाएगा बेटा 1। अब देखिए बेटा डब्लू एन जी कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला होता है ए एन जी अपॉन में बेटा ए एन डब्लू। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सूत्र बन जाएगा ए एन जी अपॉन में बेटा हो जाएगा ए एन डब्लू माइनस का 1 और ए रहेगा। ओके, अब बेटा देखिए ए एन जी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 3/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बेटा कितनी, 4/3 हो जाएगी, माइनस का हो गया 1 और ए रहेगी। ठीक है, अब 3 ऊपर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/8 -1 हो गया और ए हो जाएगी। क्लियर, अब देखिए डेल्टा एम डैश बराबर बेटा हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी 1 हो जाएगा 8 ए, कितना हो गया बेटा, 1/8 ए हो जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 और 2 दोनों को देख लीजिए आप, तो देखिए हम इनकी वैल्यू को रखेंगे, समीकरण 1 भाग करेंगे हम लोग इसमें, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एस एम डैश अपॉन में रहेगा डेल। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे A/8 और इसकी वैल्यू है 1/2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे A/2। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डेल एम डैश अपॉन में डेल एम बराबर बेटा कितना हो जाएगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/8, 2 एकम 2, 2 चक्कू कट गया। तो देख सकते हो आप सभी यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, डेल एम डैश बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 और ये हो जाएगा डेल एम। यही बेटा हमको प्रूफ करना था कि 1/4 होता है, देखिए बोला गया था। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बेटा पूछ सकते हो। ओके, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखाई पड़ सके थोड़ा। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान दिया गया 3.2 × 10⁻15 kg, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है।
गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे। और जी बराबर आपको बेटा दे रखा है, जी बराबर आपको कितना दे रखा है बेटा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई। ओके, तो देखिए बेटा जो वैल्यू आपको दी गई हैं उनको आप सबसे पहले लिख लीजिए। चित्र आपके सामने है, अगर चित्र में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चा बता सकता है, अगर दिखाई ना पड़ रहा हो तो चलिए देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये हमारे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके इसको सही कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास बेटा 1000 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप देख लीजिए 1000 वोल्ट है। ठीक है, और ये बेटा हमारे पास दे रखा है एन ई, ठीक है, यानी कि क्यू ई दे रखा है, क्यू ई दे रखा है। और ये नीचे की तरफ जो बेटा लग रहा है वो एम जी है, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखी है। ये ऊपर हमारे पास यहाँ पे बेटा माइनस आवेश है, पूरे पे यहाँ पे माइनस दिया गया है, और यहाँ पे बेटा प्लस आवेश है। ठीक है, पूरे पे क्या है बेटा, प्लस आवेश दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए गोल यहाँ पे हमारे पास, इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए गोली का द्रव्यमान, यानी जो गोली है, गोली का द्रव्यमान हम लिख लेते हैं यहाँ पे। गोली का द्रव्यमान हमें दे रखा बेटा, एम बराबर हमें दे रखा कितना, 3.2 गुणे 10⁻⁻15 kg बेटा दिया गया है। ठीक है, उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है, डी बराबर हमें दे रखा है बेटा 2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 × 10 हो जाएगा बेटा -2 मीटर। ओके, बी बराबर हमें चित्र में दे रखा है बेटा कितना, 1000 वोल्ट दे रखा है। ओके, इतनी वैल्यू हमको दे रखी है। ये बिंदु बीच में हमारे पास है बेटा पी। अब देखिए प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, तो हम यहाँ पे दोनों प्लेटें हैं बेटा, तो हम निकालते हैं यहाँ पे प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास ई, और बेटा ई बराबर फार्मूला होता है बी अपॉन टी। ई बराबर क्या होता है बेटा, बी अपॉन डी होता है। अब देखिए बेटा बी की वैल्यू हमको दे रखी है 1000, कितनी देगी 1000। डी की वैल्यू है 2 गुणे बेटा 10⁻⁻2 दिया गया है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये बचेगा हमारे पास 500। ओके, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा बेटा। तो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 गुणे 10⁻4, और मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो ये बेटा निकल आया ई। अब बेटा दोनों संतुलन की अवस्था में हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि बेटा संतुलन की अवस्था में है। देखिए संतुलन की अवस्था में है, क्या है बेटा, संतुलन में है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, संतुलन में बेटा क्या हो जाएगा, एम जी बराबर हो जाएगा हमारा क्यू ई, यानी कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला, दोनों बल लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है बेटा, एक नीचे लगा रहा है। तो दोनों बेटा संतुलन की स्थिति में है, तो दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है, दोनों बराबर बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर हम क्यू बराबर देखें तो हो जाएगा बेटा एम जी अपॉन में बेटा हो जाएगा ई। ओके, वैल्यू पुट कर लेते। देखिए एम की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कितनी है बेटा, 3.2 गुणे 10⁻⁻15 दी गई है। जी की वैल्यू हमें ये दी गई है बेटा 10, तो हम 10 लिख लेते हैं यहाँ पे। अपॉन ई की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है 5 गुणे 10⁻4। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, पावर को हम लोग ऊपर लेके चलेंगे, पावर को ऊपर लेके हम लोग चलेंगे। अब देखिए इसका आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 32 दूनी 64 यानी 6.4 हो जाएगा बेटा। 10 की घात ये 4 ऊपर जाएगी बेटा तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया 19। कितना हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा कूलम। तो ये निकला है बेटा क्यू बराबर, कितना निकला बेटा, क्यू बराबर निकला। लेकिन हमको बताना था कि गोली में कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से बेटा कम या अधिक होंगे, ये हमको बताना था। ठीक, तो देखिए बेटा क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है।
एन हमको निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू अपान ई। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाला 6.4 गुणा 10⁻19 और ई का इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी को पता है 1.6 गुणा 10⁻19 होता है। इससे ये चीज कट जाएगी हमारी। अब देखिए पॉइंट से हमारा पॉइंट हट गया, 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, यानी एन बराबर बेटा आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे बेटा? तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है बेटा? समान है। ओके, समान है। तो गोली पी, ठीक है, गोली पर भी गोली पी पर क्या होगा बेटा? धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा बेटा? धन आवेश होगा। और जब बेटा धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की होती है कमी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बेटा कम होंगे। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि धन आवेश होने का मतलब है कमी होना। ओके, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड चक्कर लगा रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए बेटा। तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है कि एक वृत्ताकार मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या हमको दी गई है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमको करनी है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। कमेंट कीजिए सभी बच्चे, जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे। बी निकाल के आपको ही बताना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया गया है एक उपयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि पी का अनुपात निकालना है। जब इसे हवा में रखा जाता है तो 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। और कांच से बना हुआ है बेटा उभोत्तल मतलब यानी कि द्विउत्तल द्वि लेंस है हमारे पास। तो देखिए जो वैल्यू हमको दी गई हैं, सबसे पहले उन वैल्यू को हम लोग है लेंस की मूल अवधारणा क्या होती है बेटा, इसका सूत्र अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखिए बेटा सूत्र इसका होता है 1/f बराबर होता है बेटा, यहाँ पे आप चाहें तो म्यू लिख दीजिए या तो एल लिख दीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस हो जाता है बेटा 1/r2। ये हमारा फार्मूला होता है लेंस अपवर्तन सूत्र। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेंस अपवर्तन सूत्र बेटा। ठीक है, तो अब देखिए लेंथ की क्षमता के लिए लेंथ की क्षमता बेटा क्या होती है, तो देखिए बेटा लेंस की क्षमता ये होती है बेटा पी। अब हमारे पास दो लेंस हैं, अब पी बराबर बेटा फार्मूला होता है 1/f होता है और ये होता है बेटा मीटर में। किसमें होता है बेटा? मीटर में। या इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, यानी 100/f लिख सकते हैं, तब ये बेटा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ओके, ये तो हमारे कुछ फार्मूले थे जो इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब उभोत्तल लेंस है हमारे पास। उभोत्तल का मतलब बेटा द्विउत्तल लेंस। क्या है बेटा? द्विउत्तल लेंस। और ये बेटा कांच के बना लेंस है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं म्यू जी, यानी कांच का हो जाएगा बेटा कितना 1.5 हमको दिया गया है।
R1 बराबर हमारे पास बेटा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दी गई है हमको 20 सेंटीमीटर। और R2 बराबर भी हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो लेंथ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इसके इधर अगर हम जाएंगे, इधर होता है R1 बेटा, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव, और इधर जाएंगे तो होता है R2, ये होता है बेटा निगेटिव। तो R2 हमारा यहाँ पे रहेगा निगेटिव। R2 कैसा रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। अब देखिए इस वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक वैल्यू पहले निकालेंगे। अब देखिए बेटा, वायु में इसने हमसे क्या दे रखा है यहाँ पे, फिर बोल रहा है कि दोनों पृष्ठों की वक्रता अनुपात का, जब इसे हवा में रखा है तो 1.25 अपवर्तनांक में डुबो दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग द्रव में डुबो रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं बेटा म्यू एल लिख लेते हैं। ठीक है, म्यू एल बराबर कितना हो जाएगा, 1.25। ओके, अब देखिए वायु में हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, वायु में हम लोग निकालेंगे तो देखिए बेटा वायु में कितना आ जाएगा, वायु में तो ये हो जाएगा 1/FA बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ANG या म्यू एन जी लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हो। ब्रैकेट में 1/R1 माइनस हो जाएगा बेटा 1/R2। ओके, वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू हमें 1.5 माइनस 1 दे रखी है। R1 की वैल्यू बेटा 20 है, इसकी माइनस में बेटा तो ये प्लस हो जाएगी हमारे पास, 1/20 हो गई। ठीक है, इसको हल करेंगे तो बचेगा 0.5 इंटू ये हो जाएगा बेटा 2/20। 2 एकम 2, इसको काट दीजिए बेटा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.05। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं, या 1/FA। अगर हम FA बराबर देखें तो ये हो जाएगा 10/0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो FA बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। FA बराबर कितना आ गया बेटा, FA बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए इसकी हम अगर लेंथ की क्षमता निकालें बेटा, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाले थे PA बराबर हो जाएगा बेटा 1/FA। ये सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा बेटा 100/20 रखेंगे, डिवाइड किया तो बेटा PA बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5 डायोप्टर आ गया। ठीक है, 5 डायोप्टर आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं, उसने बोला कि 1.25 में डुबोया जाता है तब। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं द्रव में। ठीक है, तो द्रव के लिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं द्रव में। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 1/FL बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग रखेंगे, देखिए फार्मूला रहेगा हमारे पास μ-1, ब्रैकेट में वही R1 माइनस का R2 वाला ही रहेगा। अब देखिए बेटा ये द्रव में डुबोया जाता है, तो ये हो जाएगा LNG, या हम इसको लिख सकते हैं LμG। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, LNG यानी कि एन को हम लोग या म्यू को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो ये लिखा जाएगा ANG अपॉन में बेटा हो जाएगा हमारे पास ANL। कितना हो जाएगा, ANL। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे LNG-1, ब्रेकेट 1/R1 माइनस हो जाएगा बेटा 1/R2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हमने यहाँ पे लिख लिया बेटा, ये इसी फार्मूले को लगाएंगे, ANG हो जाएगा अपॉन में ANL माइनस का 1 रहेगा, और ये हो जाएगा बेटा 1/R1 की वैल्यू है 20, और ये हो जाएगा प्लस का 1/20। अब ANG की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई थी 1.25, और ANL, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये दी गई थी 1.5, तो ये दी गई 1.25। ठीक है, क्वेश्चन में है, देखिए ये हमारे पास है बेटा ANG, और ये बेटा हमारे पास है ANL। ओके, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 2/20 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/FL बराबर हो जाएगा बेटा 1.5 माइनस 1.25 अपॉन बचेगा 125 इंटू बचेगा 1/10। ये डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 10 बचेगा। ओके, अब देखिए इसको जब माइनस करेंगे बचेगा 0.25 ऊपर बचेगा हमारे पास, और अपॉन में कितना बचेगा
1.25 गुणे में 1/10। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, 25 एकम 25, 25 पंचे ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1/50। ओके, 1/FL, तो FL बराबर आ जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों को निकालना था अनुपात, तो उससे पहले अभी हम इसका भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे निकालेंगे क्षमता PL बराबर हो जाएगा 1/FL सेंटीमीटर। ठीक है, 100 रखेंगे तो हो जाएगा 100/50 डिवाइड किया बेटा कितना है 2 डायोप्टर। अब PA बराबर बेटा हमारा निकला था 5 डायोप्टर और PL बराबर हमारा निकला है बेटा 2 डायोप्टर। हमें बताना था बेटा अनुपात दोनों में, तो देखिए बेटा PA अपॉन में PL का जो अनुपात हो जाएगा बेटा 5:2 आंसर हमारा हो जाएगा, यानी 5:2 हमारा आंसर आएगा बेटा। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा कितना आया बेटा 5:2 निकल के आया। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो सभी बच्चे कमेंट अवश्य करें। ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन दिया गया है 8O16। क्या दिया गया 8O16, ये लिखा है बेटा 8O16 यानी ऑक्सीजन का दे रखा है हमको। 8O16 का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है बेटा 16 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको दे रखा है 0.00055 AMU। प्रोटॉन का हमें दे रखा है बेटा ये 1 और न्यूट्रॉन का हमको ये दे रखा है। ठीक है, 1 AMU बराबर होता है बेटा 931 MeV। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन दैट है। ओके, ये 2024 का जो पेपर था बेटा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्शन हो जाती है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है बेटा A+B, एरो के आगे बन गया बेटा C+D। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। अब इसका द्रव्यमान m1 होगा, इसका द्रव्यमान m2 होगा, इसका m3 होगा, इसका m4 होगा, सबका द्रव्यमान अलग अलग होगा बेटा। तो देखिए इनका द्रव्यमान का योग m1 प्लस m2 और इनका द्रव्यमान बेटा m3 प्लस m4, दोनों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा इक्वल आएगा। कैसा आएगा बेटा, इक्वल आना चाहिए। तो इसके द्रव्यमान को हम लोग दे देते हैं नाम डेल्टा M, यानी इसको अगर हम जोड़े तो कैपिटल M नाम दे सकते हैं, इसको हम दे दें M2 कैपिटल। तो ये बेटा हमारे पास कितना आएगा, देखिए डेल्टा M बराबर हो जाएगा बेटा M1 माइनस का M2, यानी जो बेटा ये डिफरेंस आएगा वो 0 से ग्रेटर देन होगा। तो इसी हम बोलते हैं बेटा द्रव्यमान क्षति। सत्येंद्र कुमार नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, जो डिफरेंस आता है बेटा उसको बोला जाता है द्रव्यमान क्षति। ये तो आपको पता ही था, इसको हमें नहीं बताना चाहिए था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इतना हो गया, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं था, केवल आपको समझाना था थोड़ा कि दोनों तरफ का वैसे द्रव्यमान हमारा बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है, वही कहलाता है द्रव्यमान क्षति कहलाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें दे रखा है बेटा 8O16 का द्रव्यमान, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान बेटा हमें कितना दिया गया है 16.000 AMU। ये वैल्यू हमको दे रखी है, यानी सिंपल भाषा हम लिखते हैं तो 16 AMU दे रखी है हमको। ओके, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको दे रखा है, ये क्वेश्चन गिवन दैट है 0.00055 AMU। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे जो बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 हैं, प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे 8 हैं, और न्यूट्रॉन हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, तो 16 माइनस 8 करेगा तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बेटा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो हम लोग निकालेंगे बेटा देखिए इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके, तो देखिए बेटा द्रव्यमान कितना हो जाए, तो 8 का गुणा हो जाएगा 0.00055 में। तो देखिए 8 पन बेटा 40 होता है, हाथ से 4 बजे 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो और बचते हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दशमलव। ये आ जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब हम लोग प्रोटॉन का निकालें। प्रोटॉन भी बेटा 8 ही है, तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो ये बेटा हो जाएगा 8 गुणे एक प्रोटॉन का हमको ये दे रखा है कितना, 1.00753। ठीक है, इसका आप सभी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 8 या 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2 9 72 और 2 74 की 4 हासिल 7 9 पना 8 सॉरी 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 8 पन 40 40 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 47 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा 4 8 से 56 और 4 60 हासिल 6 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। ओके, और 1 जीरो दशमलव। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास प्रोटॉन का। ओके, इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को। प्रोटॉन का निकल आया द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल आया। अब हम इस वैल्यू को एएमयू में वैल्यू हमको दी गई है। अब बेटा हमें न्यूट्रॉन का और निकाला। न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने हैं बेटा, 8 ही है, तो हम निकालेंगे 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे ये हो जाएगा 1.0089882। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो देखिए जब हम इसमें गुणा करेंगे बेटा तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो गुणा कर लीजिए आप। देखिए 8 दूनी 16 होता है बेटा, 8 64 64 और 1 67 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8 से 64 64 और 1 65 होगा। ठीक है, 64 और 1 65 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट 8 और ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, ये थोड़ा मल्टीप्लाई 1 का नहीं हुआ था तो यहाँ पे 1 और आएगा 8, तो 8 पॉइंट ये हो गया। अब आप सभी इतना देख लीजिए बेटा, ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है, ये जो निकली है बेटा, ये हमारे पास निकली है किसकी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये बेटा हमारे पास हो गया किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और ये बेटा हमारे पास हो गया किसका, न्यूट्रॉन का। तो हम इसको लिख लेते हैं Mn और इसको हम लिख लेते हैं Me और इसको हम लोग लिख देंगे बेटा Mp। ठीक है, तीनों के द्रव्यमान हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सबसे पहला काम हमारा यही था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान फाइंड करना। तो हमने तीनों के द्रव्यमान निकाल लिए बेटा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बच्चा बोल सकता है। पहला काम आपको यही करना है, जो भी आपको तत्व दिया जाए, जैसे अब ये आपको तत्व दिया गया था तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, न्यूट्रॉन कितने थे, प्रोटॉन कितने थे, तो इनको पहले फाइंड किया फिर उनका द्रव्यमान निकाला। ठीक है, अब द्रव्यमान हमारे पास निकल आया बेटा। ठीक है, अब द्रव्यमान आने के बाद अब इनको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, कुल द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा कुल द्रव्यमान। अब देखिए कुल द्रव्यमान हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए बेटा पहले हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की थी, ये प्रोटॉन की थी, ये न्यूट्रॉन की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 0.004 ठीक है, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8, फिर है 0.607। ठीक है, और फिर लास्ट में 4 और है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बेटा 0.7 है, 1.856, तो यहाँ पे हम 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग 8 करेंगे। तो देखिए बेटा 8 करिए आप सभी, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 की जीरो हासिल 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 की जीरो हासिल 1 हो जाएगा, 8 7 4 7 11 11 8 19 19 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये आप ऐड करिए। देखिए 7 4 11 11 8 19 19 और एक हासिल थी बेटा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 2 4 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 13
3 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये कितना था बेटा, वेट 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 वेट, थोड़ा डिफरेंस लिख गया है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 00440 ठीक है, 80 ये डबल जीरो था यार, ठीक है, तो ये 806 था, तो इसको वैल्यू को यहाँ पे सही से लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू थी 7107856, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी 060744, और ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो थी 0.204 फिर 00, ठीक, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 6 है, ये 7 कहाँ से आ गया, वेट एक मिनट, ये 7 4 11 18 15 जीरो आप जोड़ लीजिए, 4 और 5 हो गया, 5 और 2 7 हो जाएगा, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है, और इसको जीरो, एक मिनट बेटा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जस्ट वेट 2 मिनट, इनटू हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए 8 का जब हमने मल्टीप्लाई किया था बेटा, इसमें कितना था, 0.0030 थे हमारे पास, और 55, तो आया था 0.00, ठीक है, ये सही आया था हमारा, क्लियर। फिर आया था 8 गुणे किया था हमने बेटा कितने में, 1 पॉइंट कितनी वैल्यू देगी तुमको, 00759 3, तो ये आया था 8.060744, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। इसको और चेक कर लेते हैं, 8 पॉइंट हो जाएगा बेटा 00, ये हो जाएगा 8 इंटू 1.0089992, क्लियर, यही है, तो ये हो गया बेटा 8.0, ये गलत लिख गया था बेटा, 7 था यहाँ पे, कितना था बेटा, 7 था, 7 1, ये इंटू गलत हो गया था बेटा, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, कितना आएगा बेटा, 8.07196 आएगा, ओके, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, और इनको जब हम लोग ऐड करेंगे, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट हो गई थी, अभी हम इसको करेक्ट किए दे रहे हैं, ठीक, तो ये लिख लीजिए आप, 8 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 07196, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया, ये हो जाएगा 8.06074 कर लिया हमने, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 0.00 हो जाएगा, 4 4, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास ऐड होके, कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा 7 6 13 हाथ से लेक हो गया, और ये बन हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा बेटा 16, ठीक, तो ये हमारे पास ऐड होके निकल के कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है, अब वो हम लोग निकालते हैं डेल्टा एम, क्या निकालेंगे हम लोग, डेल्टा एम निकालेंगे, तो देखिए बेटा जो बेटू हमारे जोल के आई है 16.13700 आई है, माइनस करेंगे इसमें से 16 को हम, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 0.137 बचेगा, ओके, 137 बचेगा बेटा, और हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या, डेल्टा ई, तो ये बेटा होता है डेल्टा एम, टी स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम इंटू रखेंगे बेटा 931 एम ई बी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दैट है, तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं डेल्टा ई बराबर बेटा हो जाएगा कितना, 0.137 गुणा हो जाएगा बेटा 931, ओके, अब 931 का इसमें हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, आप सभी देख सकते हो, मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए बेटा जब हम करेंगे एक, कितना है बेटा, 0.137 इंटू करेंगे 931 का, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 127.547, ये डेल्टा ई निकल आई, तो इसको हम लोग 1.27 ले लेंगे, ठीक है,
इतना वैल्यू ले, पॉइंट के उधर वाली वैल्यू को यहाँ से हटा, थोड़ा आंसर लगभग में आएगा। ठीक, तो वैसे तो यही वैल्यू है हमारे पास 547 डेल्टा ई बराबर। ओके, ये वैल्यू हमारी निकल आई है, किस में निकली है बेटा, एम ई बी में आई है। किसमें आई है बेटा, एम ई बी में। अब देखिए बेटा, हमें निकालनी थी, क्वेश्चन में बोला था उसने कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बेटा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, जो हमारे बंधन ऊर्जा निकली है वो, यानी 127.547 बटे में बेटा जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोनों का जोड़ लो तो कितना हो जाएगा बेटा 16, तो बटे में 16 रहेगा। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए आप बेटा, तो हमारा आएगा 7.97 एम ई बी, हमारा आंसर आ जाएगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो जाएगी। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा क्वेश्चन बहुत ही इजी था, केवल थोड़ा आपको जोड़ना था और कुछ नहीं आपको करना था। आपको क्या करना था, जो भी आपको दिया गया था सबसे पहले आप उसका क्या निकाल लीजिए बेटा, डेल्टा एम निकाल लीजिए, यानी कि द्रव्यमान क्षति निकाल लीजिए बेटा। फिर आपको जो वास्तविक द्रव्यमान दिया जाए उससे उसको माइनस कर लीजिए, वहां से डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट दे रखा था 931, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल दी है। बंधन ऊर्जा, टोटल बंधन ऊर्जा हमारे पास निकल आई। हमें निकालनी प्रति न्यूक्लियन, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोनों को जोड़ लीजिए, उतने का डिवाइड कर दीजिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल आएगी। ओके, क्लियर हो गया बेटा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है बेटा। कोई भी समस्या हो, समझ में ना आया हो आपको, तो आप बेटा पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन है कि ह्यूडस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे यहाँ पे, तो चलिए एक चित्र हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। ओके, ठीक, ये इस तरीके से हो गया बेटा। अब एक हम इस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ये हमने वाइट वाइट कर दिया। एक यहाँ पे हो जाएगा बेटा, एक हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये हमारे पास हो गया प्रतिरोध P, ये हो जाएगा हमारे पास Q, ये हो जाएगा हमारे पास R, ये हो जाएगा बेटा S। ठीक है, ये हमारे पास प्रतिरोध हो गए PQRS। एस चौहान, सुपर क्लास सर जी, थैंक यू। तो ये हमारे पास हो गया, इसको नंबर हम लोग दे देते हैं ए बी, ये हो जाएगा बिंदु बेटा सी, और ये हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, अब इसमें एक गैल्वेनोमीटर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा जी, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। ओके, कुंजी भी इसमें लगाना चाहें तो आप लगा, चित्र आपने देखा ही होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल में बना देता हूँ। ये हमारे पास धाराएं प्रवाहित होंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जब देखिए धारा इस पे हमारी जाएगी जो धारा, वो I1 धारा होगी, और इस पे धारा हमारी होगी I2। कितनी होगी बेटा, I2 धारा होगी। ठीक, और यहाँ से एक हमारे पास सेल लगी हुई है, ये हमारे पास क्या है बेटा, सेल है, और ये हमारे पास कुंजी K1 है। ओके, और इसके अंदर जो कुंजी है बेटा वो हमारी K2 कुंजी है। ओके, अब यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, वो धारा हमारी आई थी, और यहाँ पे पहुंचने के बाद धारा दो जगह डिवाइड हो गई, I1 और I2 में बेटा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से निकलेगी धारा तो हमारे फिर से बन जाएगी बेटा IN, दोनों धाराएं यहाँ पे बिंदु सी पे मिलेंगी, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, I में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब देखिए पहले हम इसकी अब हिंदी लिख देते हैं, चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा इसकी रचना डालेंगे हम लोग, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना। ठीक है, अब रचना कर, इसमें 4 प्रतिरोध हैं तो हम लिखेंगे इसमें 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध हैं बेटा PQRS है। ठीक है, 4 प्रतिरोध हो गए PQRS हैं, को जोड़कर एक चतुर्भुज को
जोड़कर एक क्या बनाते हैं हम लोग, एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ए बी सी डी, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ए बी सी डी एक क्या है बेटा, एक चतुर्भुज बन के कंप्लीट हो गया है, चतुर्भुज हो गया हमारा। ठीक है, अब बेटा देखिए बिंदु ए व सी के बीच एक सेल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिंदु ए व सी के बीच एक सेल है बेटा, एक एक सेल है ई। अब देखिए बेटा ये हमारे पास ए है और ये सी है, तो इनके बीच में एक सेल लगाया हमने ई। ये सेल हमारे पास क्या है बेटा, ई हमारे पास एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में एक सेल है, यानी जो कुंजी के से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुंजी के से जोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए बेटा बी और डी के बीच एक धारा मापी है, बी व डी के बीच एक धारा मापी है, अभी हम आपको सब दिखाएंगे। एक धारा मापी है, धारा मापी जी है। ठीक है, धारा मापी जी है जो कुंजी K2 से जुड़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो कुंजी K2 से जुड़ा है बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अब आप समझ लीजिए। यहाँ पे पहले देखिए बेटा ये हमारे पास पी क्यू आर एस, ये जो दिए गए हैं पी क्यू आर एस, ये बेटा हमारे पास प्रतिरोध है, और ये ए बी सी डी एक हमारे पास चतुर्भुज है बेटा, और इसमें ए और सी के बीच एक सेल है बेटा ई, जिसको हम कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। बी और डी के बीच एक धारा मापी है जी, देखिए बी और डी के बीच एक धारा मापी है जी, इसको हम बेटा कुंजी K2 से जोड़ते हैं। ओके, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। चित्र सभी बच्चों को आता भी होगा। ठीक है, चित्र इतना कठिन नहीं है बेटा, चित्र सरल है और ये आप सभी को आता भी है। ठीक, और नहीं आता तो आप चित्र एक दो बार बनाएंगे तो आपको आ जाएगा, केवल आपको हल करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका सिद्धांत लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिद्धांत के लिए हम लोग एक नया पेज लेते हैं यहाँ पे, और हेडिंग डालेंगे हम लोग सिद्धांत। ठीक है, जो ह्यूटस्टोन सेतु का सिद्धांत है बेटा, कि कितने बच्चों को पता है, अगर पता है तो बच्चे आप कमेंट करके बताएंगे ह्यूटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत बेटा क्या होता है कि प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना हो, तो उसे संतुलन, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, की अवस्था कहते हैं। अब देखिए बेटा इसने क्या बताया वो मैं आपको अब पढ़ के सुना दूं। देखिए प्रतिरोधों को हम लोग इस प्रकार बेटा व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जब हम लोग धारा प्रवाहित करें तो धारा मापी में बेटा कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, धारा मापी यानी कि जी वाले में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तो बेटा ये हमारा जो परिपथ होता है वो बेटा संतुलन की अवस्था में होता है हमारा। ओके, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग किरचॉफ के नियम लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे लिया बेटा संतुलन की अवस्था में है, तो यहाँ पे आप डाल लीजिए रचना। ठीक है, रचना तो हम डाल ही चुके थे, अब सूत्र का निगमन करेंगे, तो रचना हम लोग कर चुके थे, सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे, तो देखिए बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, संतुलन की अवस्था में अगर ये होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पी अपॉन क्यू बराबर हो जाएगा बेटा आर अपॉन एस, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए
ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस में लगाएंगे बेटा, ए बी डी ए में। अब देखिए बेटा ए बी डी ए में, ठीक है, किरचॉफ का हम लोग लगाएंगे द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम बेटा क्या होता है, प्रतिरोधों और धारा का गुणनफल होता है। तो देखिए बेटा इसमें धारा हमारी कितनी है, I1 है, इसमें धारा कितनी है I1, तो हो जाए I1 इंटू पी हो जाएगा बेटा, और I2 इंटू आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा I1 पी और माइनस हो जाएगा बेटा I2 आर और इक्वल में रहेगा बेटा 0। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा I1 पी बराबर हमारे पास हो जाएगा बेटा I2 आर, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए बेटा दूसरा बंद परिपथ हम लोग लेंगे यहाँ पे बी सी डी बी में, ठीक है, बी सी डी बी में। देखिए यहाँ पे आप सभी बी सी डी बी में, तो देखिए ये धारा हमारी जा रही है, इसमें धारा हमारी कौन सी चल रही है बेटा, I1 चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I1 क्यू और माइनस हो जाएगा बेटा I2 एस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और बराबर में कितना रहेगा बेटा, 0 रहेगा यहाँ पे बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा I1 क्यू बराबर हो जाएगा बेटा I2 एस, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1/2 करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा समीकरण 1/2। तो देखिए बेटा समीकरण 1/2 करेंगे तो हम इसको लिखेंगे I1 पी अपॉन में बेटा हो जाएगा I1 क्यू बराबर हो जाएगा बेटा I2 आर अपॉन में बेटा हो जाएगा I2। तो देखिए एक से ये कैंसिल, ये कैंसिल हो तो बचेगा बेटा P अपॉन क्यू बराबर बेटा बचेगा R अपॉन एस। यही बेटा हमको प्रूफ करना था। और बेटा इस चीज का आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा हमारा आता ही आता है 5 अंक में। तो ह्यूस्टन सेतु वाला बेटा आप सभी रेडी कर लीजिए, ये जब प्रैक्टिकल होगा तब भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा, और एग्जाम में तो हर बार आता ही आता है। ओके, अगला क्वेश्चन और है इसी में, अथवा में हमें एक दिया गया था, उसका भी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। दिया गया था कि एक तार का प्रतिरोध, ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था कि एक तार का प्रतिरोध जो है बेटा वो 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार बना दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसको हम लोग समझेंगे और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सभी बच्चे एक बार पुनः पढ़। हमारे पास दो तार बेटा दिए गए हैं, एक तार हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए एक तार हमारे पास बेटा ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक तार हो गया और इसकी लंबाई को हम लोग L1 नाम दे देते हैं। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा बेटा A1 रहेगा, ठीक है, और R1 बराबर हमें प्रतिरोध भी गिवन दैट है बेटा 16 ओम दिया गया। क्लियर, ये बेटा इनके बीच की लंबाई हो जाएगी कितनी, L1। अब देखिए बेटा एक दूसरा तार और हमारे पास है, ये इसकी लंबाई को बेटा बोल रहा है कि आधा कर दिया जाता है, तो इसकी लंबाई हमारे पास हो गई L2 बेटा। कितनी लंबाई हो गई, L2 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A2, क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, A2 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए क्षेत्रफल A2 हो गया बेटा और इसका प्रतिरोध हो जाएगा R2, ये क्वेश्चन मार्क है, यही हमसे पूछा गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आवेश घनत्व होता है बेटा, तार एक ही पदार्थ का है तो इसका रो और इसका भी रो ये तो बेटा सेम सेम रहेगा। तो इसका आयतन अगर हम देखें तो B1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, B1 बराबर हो जाएगा A1 और L1 होगा, और B2 बराबर बेटा हो जाएगा हमारे पास A2 और L2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन बोला इससे पिघलाकर आधी दूरी यानी L2 बराबर बेटा हो जाएगा L1/2। तो B2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा A2 और L1/2 हो जाएगा। क्लियर, ये तो हमने आपको इतना चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है बेटा।
अब देखिए बेटा, जब भी आप तार को खींचते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तार को खींचने तार को खींचने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब हम तार को बेटा खींचते हैं तो हमारा जो आयतन है वो नहीं बदलता है, ठीक है। यानी कि हमारा B1 बराबर बेटा B2 बना रहेगा। तो B1 हमारे पास कितना है बेटा, A1 L1 है, मैंने अभी चित्र के माध्यम से समझाया। B2 बराबर बेटा हो जाएगा A2 और L2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा A1 L1, यहाँ पे हम लिखेंगे L2 और इसकी जगह पे हमने वैल्यू रख दी बेटा कितनी, L1 और अपान में 2 रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास A2 है, अब आप चाहें तो इससे इसको काट सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, इसको अपान में ले आएंगे तो A1 अपॉन A2 बराबर बेटा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए तार का प्रतिरोध बेटा कितना होता है, तो ये होता है R बराबर होता है रो L अपॉन A होता है। फार्मूला हमारा क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A होता है। अब देखिए पहले तार का देख ले हम लोग, ठीक है, पहले तार का, तो R1 हो जाएगा बेटा, R1 बराबर रो, ये हो जाएगा L1 अपॉन A1 हो जाएगा, समीकरण 1 दे देते हैं इसको हम लोग। दूसरे तार का अगर हम लोग देखें, दूसरे तार का बेटा कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपॉन में A2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए बेटा R2 अपॉन R1 अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L1 अपॉन में A1, तो रो से रो कैंसिल, इसको हम लोग इस तरीका लिख सकते हैं, देखिए R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा बेटा L2 अपॉन L1 इंटू में हो जाएगा बेटा A1 अपॉन में A2, ठीक। अब देखिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बेटा, 1/2, कितनी निकाल रखी है बेटा, 1/2 हमने निकाल रखी है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, देखिए कितनी हो जाएगी बेटा, ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से ये हो गया था हमारे पास क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ से कि A1 और L1 बराबर था बेटा A2 और L2, तो हम यहाँ पे देखें A1 अपॉन में A2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, L2 अपॉन में L1, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं बेटा, कितनी वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी 1/2 थी, तो यहाँ पे भी 1/2 इंटू हो जाएगा बेटा 1/2, ये हो गया R1 अपॉन में R2, ओके। अब देखिए R1, सॉरी सॉरी R2 था ऊपर, R1 अपॉन में था, ये R1 है, ये R2, तो R2 बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू में हो जाएगा बेटा R1। अब देखिए R1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी बेटा कितनी, 16 हो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा बेटा, R2 बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू 16, इससे डिवाइड कर दिया बेटा, कितना बचा 4, तो R2 बराबर आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध बेटा कितना निकला हमारे पास, 4 ओम निकला, इसका कितना था, 16 था। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट में लगाते तो बेटा फार्मूला है हमारे पास R डैश बराबर N स्क्वायर R, ठीक। इस फार्मूले का यूज करिए तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाए। अब यहाँ पे बोला गया था आधी लंबाई बेटा, तो आधी लंबाई यानी कि देखिए 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू R की वैल्यू 16 थी, तो 1/4 इंटू 16, तो इसको डिवाइड करते हम तो 4 आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बेटा लॉन्ग दिया गया था, तो हमें लॉन्ग मेथड से लगाना जरूरी था, ठीक है, इसलिए लॉन्ग से बताया। अगर एक नंबर में आता तो आप ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ओके। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ √3 लिखा है, ठीक है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज घटक और उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात कीजिए बेटा। तो नमन कोण का मान हमको बताना है बेटा, ठीक है। तो देखिए नमन कोण का मान हम लोग निकालेंगे, तो हमारे पास क्षैतिज घटक दे रखा और
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए जो जो वैल्यू हमको दी गई है पहले हम उन वैल्यू को लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है बेटा टेन थीटा बराबर होता है बेटा बी वी अपॉन में बेटा बी एच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास टेन थीटा और ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, कितना हो गया बेटा टेन थीटा, ये बी वी ऐसे ही रहेगा हमारे पास, ये बेटा अंडर रूट 3 गुना होता है, हमारा क्वेश्चन बोला गया है तो हम रखेंगे अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा बेटा बी, तो बी से ये कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 1/√3 और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये होती है हमारी 30 की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास टेन 30 डिग्री। अब टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाए बेटा, थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 30 डिग्री आ गया। तो आप सभी देख सकते हो बेटा हमारा जो नमन कोण है, नमन कोण हमारा कितने डिग्री का हो गया बेटा 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि बेटा देखिए श्रेणी एलसीआर परिपथ में एल बराबर 5 हेनरी, सी बराबर 80 माइक्रोफैरड, आर बराबर 40 ओम है। इस परिपथ में परिवर्ती आवृत्ति और का स्रोत जो है वो था 230 वोल्ट है बेटा, कितना दिया बेटा 230 वोल्ट है। तो हमसे जुड़ा हुआ, तो हमें ज्ञात करना नंबर एक स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करनी है हमको, स्रोत की आवृत्ति हमको ज्ञात करनी है बेटा, और हमको ज्ञात करना है अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा धारा एवं क्षयित शक्ति भी ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू हमको दी गई हैं उन वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके। पहले तो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखिए बेटा आपको क्या दिया गया है, वैल्यू आपको दे रखी है एल बराबर आपको दे रखा है 5 हेनरी दे रखा है, आर बराबर आपको 40 ओम दे रखा है बेटा, और सी बराबर आपको दे रखा है 80 माइक्रोफैरड, यानी कि 80 गुणा हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। ओके, अब देखिए बेटा क्वेश्चन में बोला है कि ये बेटा अनुनाद की स्थिति में है, इसमें है बेटा अनुनाद की स्थिति में आपको बी आर एम एस बराबर दे रखा है 230 वोल्ट। क्लियर, अब बोल रहा है कि अनुनाद की स्थिति में है, तो देखिए बेटा अनुनाद की स्थिति में, तो बेटा हमारे पास एफ आर बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, आप चाहें तो इससे निकाल सकते हो बेटा एक्सएल बराबर होता है एक्स सी। ठीक है, तो एक्सएल बराबर हमारा हो जाता है बेटा ओमेगा एल होता है, और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा, यहाँ से आप सॉल्व करो तो यही आंसर निकल के आएगा। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई की वैल्यू थी 3.14 इंटू एल की वैल्यू हमको दी गई बेटा कितनी 5, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 80, तो हम लिखेंगे 80 गुणा हो जाएगा 10⁻⁻6। तो इसका कैलकुलेट कीजिए आप सभी बच्चे, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एफ आर बराबर आ जाएगा बेटा 1/, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा 6.28 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 × 5 = 4 यानी कि 400, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 400 गुणा 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 1/6.28 इंटू में आ जाएगा 400 होता है 20 का बेटा, और ये आ जाएगा 10⁻³ ओके, अब इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो देखिए एफ आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1000 अपॉन में रहेगा 6.28 गुणा में रहेगा बेटा 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा कितना बचेगा 50, तो एफ आर बराबर आ जाएगा 50/6.28, और एफ आर बराबर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारे पास, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा 7.96 तो ये तो निकल आई बेटा आवृत्ति। ओके, आवृत्ति पूछी गई थी तो आवृत्ति हमारी निकल आई है। अब हमको निकालना है बेटा अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, अनुनाद की अवस्था में हमें क्या निकालनी है बेटा, प्रतिबाधा निकालनी है और शक्ति क्षय भी निकालना है। ठीक, अब देखिए बेटा अनुनाद की स्थिति में यहाँ पे हम आते हैं, अनुनाद की स्थिति में
तो बेटा जेड बराबर जो प्रतिबाधा होती है वो हमारे प्रतिरोध के बराबर हो जाती है, यानी कि 40 ओम हो जाएगा। क्लियर, 40 ओम हो जाएगा हमारा। तो देखिए आई आर एम एस हम लोग निकालेंगे तो होता है बी आर एम एस अपॉन में जेड। तो बी आर एम एस है 230 बटे में जेड, बेटा हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, जेड है 40। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, चार एकम चार, चार पंचे 20, तीन बचेगा बेटा 30 हो जाएगा। तो 5.75 समथिंग निकल आएगा। तो आई आर एम एस कितना आ गया, 5.75। ठीक, तो ये हमारा आई आर एम एस भी निकल आया। अब शक्ति छः निकालना है, शक्ति छः होता है पी, तो ये होता है बेटा बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू होता है बेटा कॉस पाई। अब देखिए बेटा कॉस पाई होता है शक्ति गुणन, तो ये होता है आर अपान जेड होता है बेटा, आर अपान जेड। तो ये तो हमारे पास बन है, क्योंकि अभी आर बराबर जेड है तो ये बनी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया बेटा, 5.75 हो गया। और आई आर एम एस, और ये हो गया बेटा हमारे पास कितना, ये हमको दिया गया था बेटा कितना, 230 दिया गया था। बी आर एम एस कितना दिया गया था बेटा हमको, 230 हमको दिया गया था। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 230। तो हम गुणा करेंगे तो आएगा 122.5 वाट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमसे तीन चीज़ें पूछी गई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी है। आप लोग देख सकते हो, एक आंसर हमारा ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये आई आर एम एस निकल आया, और एक आप आर बराबर ये भी देख सकते हो। ओके, आई होप जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं वो सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और हैं हमारे पास, उनको हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे केवल। ठीक है, अब देखिए ये दिया गया समांतर प्लस संधारित्र का व्यंजक निकालिए बेटा, आप डेरिवेशन कर लीजिए। कोई अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। अभी न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे देख लेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा अर्जेंट एक जगह बेटा जाना भी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा, बाकी के क्वेश्चन बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यह एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर जो विभवांतर है बेटा वो 1.8 वोल्ट हो जाता है, और अगर हम 1 एम्पियर की धारा लेते हैं तो विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर और विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग, और देखिए बेटा यहाँ पे आपको जब जो चीज़ें दी गई हैं, तो पहली कंडीशन में बोल रहा है नंबर एक में कि जब 0.5 एम्पियर की धारा दी जाती है बेटा, तो विभवांतर जो है वो हमारा बी बराबर हो जाता है 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, और सेकेंड कंडीशन बोला है उसने कि जब धारा हम लोग लेते हैं 1 एम्पियर की, तो विभवांतर हो जाता है 1.6 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए बी बराबर फार्मूला होता है बेटा ई माइनस आई आर, आंतरिक प्रतिरोध होता गया, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर एक। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 बराबर ई की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, माइनस ये हो जाएगा 0.5, और इनटू में कितना हो जाएगा बेटा आर। ठीक, अब द्वितीय कंडीशन में आप देख लीजिए, अब दूसरी कंडीशन में हो जाएगा 1.6, तो ये हो गया बेटा ई, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, आई की वैल्यू 1 है तो 1 आर बचेगा। ठीक, अब देखिए बेटा ये हमारे पास बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, धारा लेने पर, इतने एम्पीयर की धारा लेने पर ये कंडीशन आई है, यहाँ पे आप सभी समझ लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए
इन दोनों को हम लोग जब हल इसको इधर भेजे तो हो जाएगा 1.6 प्लस आर हो जाएगा बराबर में ई। इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण इसमें, तो हो जाएगा 1.8 बराबर हो जाएगा बेटा 1.6 प्लस आर, और ये माइनस में हो जाएगा बेटा 0.5 आर। ठीक, तो 1.8 माइनस 1.6 बराबर हो जाएगा बेटा 0.5 आर। तो यहाँ से माइनस कीजिए बेटा, कितना बचे 0.2 बचेगा, बराबर में बचा 0.5 आर। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा बेटा। तो देखिए आर बराबर कितना आ गया बेटा 2/5। आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2/5 आया, यानी कि ये आ जाएगा बेटा 0.4 ओम। ठीक है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकल आया बेटा। अब ई की वैल्यू निकालने तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग रखेंगे तो ये है 1.8 बराबर ई माइनस कितना दिया गया बेटा हमको 0.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.5 इंटू हो जाएगा 0.4। ठीक, तो देखिए ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1.8 माइनस ये का दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, यानी कि 0.2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 ऐड करेंगे बेटा तो 2 वोल्ट आ जाएगा। तो ये विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट निकला, आर बराबर निकला था 0.4। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले दिन हम लोग सोल्व करेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।